नमस्कार। आज हम बात करेंगे कभी-कभी हमें लाइफ में एक ऐसा फ़ेज़ आता है जहाँ पे हमें लगता है कि मुझसे बहुत सारे पाप हो गए, तो मुझे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। या लाइफ में कभी हम गिल्ट में रहते हैं। तो इस जो संसार है यहाँ पाप की सत्ता नहीं, भगवान की सत्ता है। अगर आपने सपने में 100 मर्डर करे हैं, तो पुलिस आपको क्या सज़ा देगी या आपको पकड़ेगी या आपको जेल में डालेगी? अज्ञान की जो धरा है, अपने आप से कोई पाप हो गए तो आप अज्ञानी थोड़ी ना हो गए। हमें सच्चे मार्ग पे जाना है और जगे रहना है। ज्ञानी है वो निष्पाप हो जाता है। भगत निष्पाप हो जाता है, कर्मयोगी निष्पाप हो जाता है। तो हमें आज से ये निश्चय करना चाहिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को सही नहीं मानते। भगवान की भगवान इतने दयालु हैं कि जो उन्होंने ये दुनिया बनाई है ना, इसमें हमें लर्निंग करने के लिए भी भेजा है। अगर पेरेंट के 2 बच्चे, एक गुड बच्चा और एक बैड बच्चा, तो गुड बच्चे को तो चीज़ें मिलती जाएँगी। जो बैड बच्चा है, उसको सुधारने का प्रयत्न भी तो पेरेंट्स ही करते हैं। कभी प्यार से तो कभी दंड से। तो हमें ये चीज़ हर प्रॉब्लम में, चाहे आप किसी लाइफ में एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या आपके जो आप चाहते हो आपको वो नहीं मिला, जॉब में या पैसा या गाड़ी या घर, इवन लाइफ पार्टनर भी, इवन चिल्ड्रंस भी, उसके लिए ना जस्ट लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड मूव ऑन। नहीं तो आप गिल्ट में ही इतना घूमते जाओगे कि आप कुछ कुछ आगे दिखाई नहीं देगा एंड योर एनर्जी डाउन होगी और आप अपनी लाइफ में पीछे हो जाओगे। सो लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, जो भी आपको टेक अवे करना है, अपने अपने रूल्स उनको बनाओ, उनको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ जियो। कुछ चीज़ें हमें अपने धर्म के अकॉर्डिंगली, हमारे समाज के अकॉर्डिंगली, हमारे परिवार के जो नॉर्म्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको भी वैल्यू करके साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर हम भगवान से विमुख होंगे ना, तो हम गिरेंगे ही गिरेंगे, ये तो फैक्ट है। वहीं अगर हम भगवान के अंदर अपना चित्त, अपना मन निरंतर जपते रहें, तो वो हमें गिरने नहीं देंगे, क्योंकि सच तो इस दुनिया में ईश्वर ही है, परम पवित्र, परम दयालु, परम परमेश्वर, कृतज्ञता का भाव, देने का भाव, प्रसन्न रहने का भाव। बाकी तो हम इस संसार के मोह माया के जंजाल में जितना फँसते रहेंगे, उतनी हमारी एनर्जी डाउन होगी और जो हमारा लाइफ का अंतिम गोल है ईश्वर को प्राप्त करना, अंतिम नहीं, एक ही गोल। पर उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लाइफ में जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंगली, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है उसको छोड़ दें, अपने कर्म करना छोड़ दें, नो। उसको साथ करते हुए भगवान का नाम लेना, ये भगवान ऐसे ही चाहते हैं। कर्म करो और मुझे याद करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है ना, फल की इच्छा मत करो, बस कर्म करो।
उस कर्म करने में हमें भगवान को याद करने के साथ-साथ जो प्रॉब्लम अगर लाइफ में आती है, हमें उससे लड़ने का, हमें उसके बेस्ट सॉल्यूशन को हम फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। थैंक यू सो मच।